युवाओं को छलने का काम किया है, सीट बेचने का काम किया है। जब चुनाव आया तो वो 2 महीने के लिए मैया योजना चलाए। सीधी उनकी नीति साफ है। और जो झारखंड में लोग थे उनको यहाँ से भगाया गया। कई जगह पुलिस पिकेट दिया गया। जमदार का क्षेत्र था। एक मुख्यमंत्री को चुनने का हम लोग सौभाग्य मिल रहा है इस बार। यहाँ के बाबूलाल जी सीएम बनेंगे और ये गोगो दीदी योजना लागू किया जाएगा और पूरे 5 साल तक चलाया जाएगा। हम लोग ठगेंगे नहीं। वो आपको बता रहे जिस जगह पे आप खड़े हैं ये जगह 5 बजे बंद हो जाता था शाम को। 20 लाख में 22 लाख में लोग फोन करते थे कि परीक्षा में बैठे हैं, सीट खरीदना, आइए तिलैया, आइए गया। जहाँ की महिलाएं अपने नाक में नथिया नहीं पहनती थी, कान में बाली नहीं पहनती थी। बहुत कम, नहीं के बराबर। जहाँ हज़ारों में पहुँचना चाहिए वहाँ 2-4 में पहुँच रहा है। एसएससी का परीक्षा हुआ, उससे पहले पेपर लीक हो गया। उनका सहयोग हम लोग तो कभी छोड़ नहीं सकते और अच्छा नेता है। झारखंड धनवार के साथ पूरा झारखंड का उम्मीद को तोड़ दिया है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद धनवार में विकास का गंगा बहा। 40% मिल रहा है हमारे झारखंड में, लेकिन सबसे गरीबी हम झारखंड वासी हैं। वो आपको बता रहे जिस जगह पे आप खड़े हैं ये जगह 5 बजे बंद हो जाता था शाम को। नमस्कार, मेरा नाम है भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड। समृद्ध झारखंड की चुनावी एक्सप्रेस में अब हम आ पहुंचे हैं धनवार विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हम इन लोगों से जानेंगे, यहाँ के वासियों से बताएंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है और पिछले 5 सालों में जो काम रहा है सरकार का वो कैसा रहा है, चुनावी मुद्दे क्या है इस बार। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और जानेंगे इनसे इनकी समस्याओं के बारे में, परेशानी के बारे में। अगर कुछ सुलझी भी है गथा जो यहाँ पे सुलझ चुकी है, जो लगता है इनको कि नहीं काम हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। यही के निवासी हैं जी। तो आपको क्या लगता है जो पिछली सरकार थी यहाँ पे उसने कितना काम किया है और क्या क्या किया अभी तक? इस सरकार ने झारखंड धनवार के साथ पूरा झारखंड का उम्मीद को तोड़ दिया है। युवाओं को छलने का काम किया है, सीट बेचने का काम किया है और महिला के साथ माँ बहनों के साथ भी अत्याचार अब चरम पर हो गया था। तो इसलिए हम सबों ने मन बनाया है इस बार कि हम लोग आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को ही चुनाव में आगे लेकर के जाएंगे और उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना हम लोग चाहते हैं। सीएम बनाएंगे ऐसे बोलिए जी। क्या क्या काम किया आपको लगता है अभी तक कुछ काम हुआ है? जी काम हुआ है और काम जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया था वही काम आज धरातल पर धनवार में है। इससे ज़्यादा विकास नहीं हुआ और हम लोग सबों को एक बार ये मौका मिल रहा है कि धनवार के विकास पुरुष के नाम पर हम लोग उनको चुनने जाएंगे। सबसे ईमानदार चेहरे के रूप में है, इसलिए हम लोग कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा बाबूलाल मरांडी जी को ही चुन रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को चुनने का हम लोग सौभाग्य मिल रहा है इस बार। तो वो अब बदलेंगे मतलब चेहरा सॉरी हाँ, सरकार बदलेंगे। हाँ। और मरांडी जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपके हिसाब से अभी तक क्या काम हुआ है? 5 काम गिनवाई सरकार का। नहीं, वैसा तो कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। झारखंड की उन्नति और उत्थान के लिए सरकार चेंज होना उचित है, क्योंकि हमारे झारखंड इतना पिछड़ा हुआ है जो माने पूरे नीचे पायदान से नंबर 1 है। 40% मिल रहा है हमारे झारखंड में, लेकिन सबसे गरीबी हम झारखंड वासी हैं। इसलिए सरकार चेंज होना अनिवार्य है। जो यहाँ के विधायक थे उनके बारे में बताइए कि उनका क्या काम रहा है? उनका भी ये पूरा मतलब न ज़्यादा हुआ है न कम हुआ है। इस बार हम लोग का जो भी है नरेंद्र मोदी के साथ में ही है और साथ में आज तक हैं और रहेंगे। और जहाँ तहाँ रह गया बाबूलाल मरांडी जी का, तो उनका सहयोग हम लोग तो कभी छोड़ नहीं सकते और अच्छा नेता हैं। और जब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो जो भी काम आज की डेट में इधर दिख रहा है राजधनवार प्रखंड में, तो चाहे पुल हो, गाँव का पुल हो, आप गए होंगे उधर, चाहे इधर छोटा मोटा जो भी काम है उन्हीं का काम है। अदर तो कोई इधर देखने वाला ही नहीं है। बस मैं और क्या बोल पाए। काम के हिसाब से आप कैसा काम गिनवाइए जो सरकार ने किया है? विधायक ने अगर कुछ काम किया है तो वो बताइए। विधायक ने मतलब इधर यहाँ पे जैसे निजामुद्दीन भी रहे, ऐसा कुछ काम नहीं दिखा। अदर फिर एक और क्या नाम था उनका, राजकुमार यादव भी इनसे आगे राजकुमार यादव भी थे, वो भी कुछ समझ में नहीं आया। 5 साल अभी
रहे हैं अभी बाबूलाल मरांडी जी, उनका काम जिनसे भी पूछिएगा वो तो बताएंगे आपको। जो भी काम उन्हीं का दिख रहा है। और किसी का काम दिखा नहीं दिखा हम लोगों को मैम। आपको क्या लगता है इस बार धनवार में चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं, मतलब किस चीज़ पे देखा जाएगा? देखिए, चुनावी मुद्दे जो हमारा धनवार में है, विकास करना। धनवार जब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जहाँ से प्रथम विधायक बने और विधायक बन करके मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद धनवार में विकास का गंगा बहा और बाबूलाल जी के नाम से कई सेतु यानी पुल का निर्माण किया गया। और जो झारखंड में आतंकवादी लोग थे उनको यहाँ से भगाया गया। कई जगह पुलिस पिकेट दिया गया, जमडार जो आतंकवादियों का क्षेत्र था वहाँ पिकेट दे करके और उसको रोका गया। तो निश्चित रूप से धनवार में पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक और झारखंड का लाल और यहाँ के मट्टी धनवार के माटी पुत्र बाबूलाल मरांडी जी विधायक बनेंगे और साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हम लोग आशा किए हुए हैं कि धनवार में बाबूलाल जी जीते और जो क्षेत्र का काम रुका हुआ है, जो बहुत सारा काम अभी नहीं हो पाया है, वो करेंगे और इन्हीं आशा के साथ हम लोग बाबूलाल जी के साथ हैं। ये काम से खुश हैं? जी, उनके काम से खुश हैं। उन्होंने अभी बहुत सारा काम किया। कई जगह उन्होंने रोड, नली, लाइन, सबसे बड़ा यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र में सड़क का समस्या था। सड़क कितना तेज़ी से बन रहा है, उनके 5 साल के निमित्त में सारा सड़क बना, प्लस बिजली, ट्रांसफार्मर का दिक्कत होता था सुदूर क्षेत्र में, ट्रांसफार्मर जल जाता था। अच्छा, हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ इलाके में बिजली की समस्या काफ़ी देखी गई, मतलब हमने सुना है, तो उसके बारे में क्या कहना? बिजली आपने देखिए, कहा धनवार में कई जगह पावर ग्रिड भी बने। धनवार विधानसभा के गाँव में पावर ग्रिड बने और यहीं डोरंडा में पावर हाउस बना और इससे जो हमारा पिछले का जो दुर्दशा था बिजली का वो सुधार हुआ। बाबूलाल मरांडी जी का देन है कि पावर हाउस का यहाँ निर्माण हुआ। आज हम लोगों को यहाँ 18 घंटे का बिजली मिल रहा है। ये सब काम बाबूलाल मरांडी जी का देन है। मतलब क्षेत्र बचे हुए हैं ना, लेकिन अभी भी काम पे क्षेत्र देखिए बहुत सारा काम, थोड़ा बहुत है काम, तो कभी ख़त्म नहीं होता है। क्षेत्र का जितना विकास हो पाए उतना विकास होना चाहिए, लेकिन जो बहुत काम बचा हुआ वो काम अबर होगा। वो काम का उम्मीद हम लोग की और वो काम अबर बाबूलाल जी करेंगे हम लोगों के लिए। ये मैया समान योजना चला है, ये यहाँ तक पहुँचा धनवर तक, लोगों तक? बहुत कम, नहीं के बराबर। जहाँ हज़ारों में पहुँचना चाहिए वहाँ 2-4 में पहुँच रहा है। मतलब ठीक से काम नहीं हुआ है? ठीक से काम नहीं हुआ। कितनों तक पहुँचा है यहाँ पे, मतलब और कोई सुविधा जो अगर यहाँ पर आया हो लोगों तक? मैया समान योजना के अलावा हेमंत सरकार की ओर से कुछ नहीं है। वो थोड़ा दिन के लिए है, उसमें भी केस फरियाद हो गया है और एक जुमलाबाजी है। सरकार 5 साल रहा है हेमंत सोरेन का और 58 महीना वो कोई योजना नहीं चला है। जब चुनाव आया तो वो 2 महीने के लिए मैया योजना चला है। सीधी उनकी नीति साफ है कि महिलाओं को प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में लाने के लिए ये योजना को चलाया और ये योजना ध्वस्त है। ये तो मतलब इधर भी चला है क्या? बीजेपी का भी, पार्टी का। बीजेपी चला नहीं है। बीजेपी की सरकार जब बनेगा तब गोगो दीदी योजना लाया जाएगा और उसके माध्यम से झारखंड के प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपये का सम्मान राशि दिया जाएगा। और ये हमारे यहाँ कई राज्यों में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में भी चलाया जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो शुरू से सरकार गठन होगा, यहाँ के बाबूलाल जी सीएम बनेंगे और ये गोगो दीदी योजना लागू किया जाएगा और पूरे 5 साल तक चलाया जाएगा। हम लोग ठगेंगे नहीं, ये सारा मेरा मुद्दा है। अच्छा, तो और जो सिवाय इसके और कोई मामला जो आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब योजना पहुँची है लोगों तक, अगर युवाओं के लिए? युवाओं के लिए कुछ नहीं है, नथिंग। नौकरी कुछ नहीं, जुआ को छला गया है। नौकरी मिलता है रोड पे रहता है। अगर जुआ को नौकरी मिलता तो जुआ खुश होते। पहले पेपर लीक हो गया, एसएससी का परीक्षा हुआ उससे पहले पेपर लीक हो गया। 20 लाख में 22 लाख में लोग फोन करते थे कि परीक्षा में बैठे हैं, सीट खरीदना, आइए तिलैया, आइए गया, आइए पटना, हम आपको क्वेश्चन सीट देते हैं, आंसर भी देते हैं, पैसा लेके आइए। ये सब चीज़ किया गया अभी के वर्तमान सरकार में। सामने हुआ है? जी बिल्कुल, निश्चय। हमारे परिवार में से भी लोगों को ठगा, कई लोग प्रलोभन नौकरी के नाम पर दिए और ठगे भी गए। ये सरकार कांग्रेस और जेएमएम की झूठी सरकार ने लोगों को ठगा, युवा को छला है और इस सरकार को हम लोग झारखंड के गद्दी से उतार के फेंकेंगे और बाबूलाल जी को बिठाएंगे। बाबूलाल मरांडी जी को बाबूलाल मरांडी जी को सबसे जो बड़ा मुद्दा है, उनके प्रति जो लोकप्रियता धनवार में है, वो आपको बता रहे। जिस जगह पे आप खड़े हैं ये जगह 5 बजे बंद हो जाता था शाम को। और धनवार विधानसभा में 3 ऐसे ब्लॉक पड़ते हैं, धनवार, तीसरी, गाँव। तो धनवार को छोड़ करके तीसरी और गाँव ऐसा ब्लॉक था
जहाँ की महिलाएं अपने नाक में नथिया नहीं पहनती थी, कान में बाली नहीं पहनती थी, घरों में खिड़की नहीं होता था। तो अगर उस जगह को आज भी अभी जिस तरह आप यहाँ खड़ा उस तरह आज भी गाँव तीसरी में जाकर के देखिए, लोग चौक चौराहे पर खड़े हैं, चलते बुलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो बाबूलाल मरांडी जी का है। अगर आज हम किसी नदी पुल से गुजर रहे हैं यहाँ तो ये बाबूलाल मरांडी जी का देन है, इसलिए उनके प्रति ये लोकप्रियता कभी नहीं घटेगा। इसलिए हम सभी लोग उनको बोलते हैं, धनवार के धरती पुत्र बोलते हैं। और हम सभी धनवार के लोग बाबूलाल मरांडी जी को बाबूलाल मतलब बाबूलाल बोलते हैं, झारखंड के लाल बोलते हैं, धनवार के लाल बोलते हैं। ये हमारे मतलब आज अगर हम शानो शौकात से हैं, आज अगर शानो शौकात से हैं, अगर 12 बजे रात भी चल रहे हैं तो इसमें बाबूलाल मरांडी जी का सबसे अहम योगदान है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं।